दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर बन जाओ यार, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑन हाउ टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग ये एक आर्ट है और दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग दे आर नॉट सो गुड एट इट। उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वो रिग्रेट करते हैं फॉर द फैक्ट कि वो स्टेज पे चले गए, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि इफ़ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर एंड इफ यू वांट टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, there are a few changes that you need to make in your thought process which would actually help you to become a good public speaker. और इसी विषय पे दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो है। So दोस्तों, how to become a good public speaker? Point number 1 दोस्तों, if you want to be a good public speaker, the first thing that you need to do is you need to learn to watch other good public speakers. आप लाइव देखिए लोगों को, आप यूट्यूब पे जाके देखिए लोगों को, आप उनको समझिए, वो कैसे बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कहाँ पॉजेस लेते हैं, वो कहाँ सांस लेते हैं, वो अपनी बातों में कौन सी ऐसे किस्से डालते हैं, कौन सी ऐसी कहानियाँ डालते हैं जिससे कि आपका जो लिसनर है वो उनकी बात सुनने पे मजबूर हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, रिलैक्स योर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप नर्वस है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ दिखाई देती है। So learn to relax your body language. Go on TED Talk. Check out कि ऐसे कौन से विषय हैं जहाँ के स्पीकर अपने आर्म्स को यूज़ करता है, अपनी उंगलियों को यूज़ करता है, उनका पोस्चर क्या है, वो ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो आई कॉन्टैक्ट कब बनाते हैं, इन अ वे दैट ऑल ऑफ इट लुक्स सो नेचुरल। बट दोस्तों, ये स्टडी किया जा सकता है बिकॉज बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट दोस्तों, what you need to do is you need to practice your voice and breath control. दोस्तों, वॉइस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है जो कि अवेलेबल है, कहाँ आपके आवाज़ में उतार होना चाहिए और कहाँ चढ़ाव होना चाहिए, आपके पॉजेस कहाँ होने चाहिए ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। ब्रेथ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जस्ट बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन दैट स्टेज यू नीड टू टेक अ गैस्प ऑफ एयर, मतलब पूरा पेट अंदर लेके यू नीड टू होल्ड इट एंड देन यू नीड टू ब्रीथ आउट स्लोली। यह आपको एक 5 से 10 बार करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, आप रिफ्रेश्ड फील करें, आप एनर्जेटिक फील करें व्हेन यू हिट द फर्स्ट शॉट आउट देयर। नेक्स्ट दोस्तों, इफ यू वांट टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, कभी भी किसी भी लिखी हुई किताब से या किसी भी अपनी ही राइटिंग में आप जो राइटअप लिखते हो उससे ना पढ़े। वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक बुलेट पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, एंड व्हेन यू आर ऑन स्टेज just elaborate those points in your words because that will happen more naturally as compared to just speaking something out which is in front of you. Next दोस्तों, it is very important to know your audience well. What do I mean by know your audience well? So दोस्तों, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। I set it up my first business when I was 21. I was very young, very naive, very pretty also. So दोस्तों, जब मैं सेमिनार्स करती थी अलग अलग कॉलेजेस में जाके, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो शायद मेरे से 2 साल या 3 साल छोटे होते थे। एंड आई रिमेंबर एक किस्सा विच हैपेंड इन कोल्हापुर। So I was, all dolled up, I was wearing my blazer, suit boot के साथ, I was on the stage. And किसी ने सीटी मारी और कुछ कमेंट किया फिल्दी मुझ पे। होता है ना, वो स्टूडेंट्स कोई पीछे बैठे थे। And I went up to them and I told them कि आप कोल्हापुर से हैं? कहते हैं हाँ। And I know that, कोल्हापुर में या कंप्लीट महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज is like our आराध्य देवत। So I just told, that person, like in public, कि अभी आपने मुझे टीज किया, राइट? मैंने बोला मुझे बुरा नहीं लगा, you probably teased me because I'm pretty, I'm beautiful.
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है. अगर आप मुझे अपफ्रंट आके बोलते कि पूजा मैम यू आर प्रिटी, आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड इट. बट ये सीटी मारना, इट डजंट सूट यू. एंड व्हाई इट डजंट सूट यू? बिकॉज यू कम फ्रॉम द लैंड ऑफ मराठा किंग शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज की माँ का नाम था जिजाऊ. लेकिन अगर जिजाऊ नहीं होती तो क्या शिवाजी महाराज बन पाते? नहीं. So it is very important to respect that female factor around you. It is very important to respect all those Jizaos, who are around you. And mind it, guys, मैंने ऐसी जगह पे मारा जहाँ उस तक नहीं निकला उनके मुंह से. एंड उसके बाद मेरा जो 2 घंटे का सेशन था, my God, every student in that auditorium was like 100% focused on whatever I wanted to say, and I nailed it, dosto. So I could do it because I knew my audience, in spite of the fact that उस auditorium में कुछ 1000 बच्चे बैठे थे और 1000 बच्चों के बीच किसी 4 लोगों ने मुझे ईव टीज किया, and they felt that that was the right thing to do. But because I knew my audience, and I knew that if I put it in this particular way, they will understand that they shouldn't tease women. If you like somebody, please go ahead and tell that person that यार आप बहुत pretty हो, आप बहुत beautiful हो. That other person will always take it as a compliment. But if you do not have the guts to do that, you should neither tease that person. So that is about knowing your audience. Next, dosto, if you want to be a good communicator, add visual aid. What I mean by visual aid, put in pie charts, graphs, explain people with Excel sheets, do whatever you could in your capacity to give them some visual treat, and that's how they would be involved in your conversation. And finally, dosto, whenever you have to speak, make sure that you rehearse your speeches well in advance. क्योंकि जब आप रिहर्स करके मैदान में उतरेंगे तो you will be more equipped with whatever you are going to speak, whatever you want to speak, whatever comes to your mind while you are speaking, and that will help you to deliver your speech in a better way. So दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो on how to be a good public speaker. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री में है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है.